नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद में अपनी जो प्रश्नावली 2.3 चल रही थी उसको अपन कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दे रखा है और उसमें आपका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये बोल रहा है कि 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य कपन को ज्ञात करना है यदि इसके दो शून्य कपन को दे दिए √5/3 और माइनस √5/3। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को दो शून्य दे दिए और अन्य शून्य अपन को पूछ रहा है इस बहुपद के। तो मैंने आपको शुरुआत की जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका बहुपद दिया हो तो उसके जो शून्यक हैं वो चर की अधिकतम घात के बराबर होते हैं। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो इसके शून्यक भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। इसका अर्थ ये हो गया कि दो शून्यक तो उसने दे दिया और दो शून्यक अपन को ज्ञात करना है। तो जब भी दो शून्यक होते हैं तो दो शून्यक की परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो शून्यक वह होता है जिसको चर की जगह रखने पर बहुपद का जो मान है वो आपका क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो ये मान है x बराबर √5/3 होगा तथा दूसरा जो है वो x बराबर माइनस √5/3 होगा। ये इस प्रकार x के मान हुए। तो अपन क्या करते थे, जब भी अपने पास में जो उसके गुणनखंड आता था उसको गुणनखंड करने के बाद में 0 के बराबर रख देते। तो वही आपका उल्टा प्रोसेस करना है इसके अंदर कि x बराबर √5/3 है तो इस √5/3 को अपन इस तरफ लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस √5/3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका, जब इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस √5/3। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुणा करना है और गुणा करने के बाद में जो आपका पद आएगा या बहुपद आएगा उसका इसमें अपन को भाग लगाना पड़ेगा और जो भागफल आएगा उसके अपन को गुणनखंड करके अपन क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो आपके गुणा कैसे हो जाएंगे, ये a माइनस बी है और ये आपका a प्लस बी है। तो ये सर्वसमीका के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं, a के स्थान पर आपका x है और b के स्थान पर आपका √5/3, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का अर्थ हो गया x का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर आपका √5/3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस, जब मैं स्क्वायर लगाऊंगा अंडर रूट के तो आपका अंडर रूट हट जाता है तो आपका क्या हो जाएगा 5/3। तो ये आपका बहुपद आया और इसका भाग अपन को इसमें लगाना है। तो देखते हैं, वैसे भाग लगाना अपने पिछले वीडियो में भी सीखा था तो अभी एक बार लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 5/3 और ये इस प्रकार आपका यहाँ पर लगा देते हैं और इस बड़े वाले बहुपद को लिख देते हैं 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5। अब अपन को इसका भाग इसमें लगाना है और जो भागफल प्राप्त होगा उसके अपन को गुणनखंड करने के बाद में अपन के पास में शून्य प्राप्त होंगे। तो इसका ये भाग लगाने से पहले अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल रूप में लिख देते हैं। तो सरल रूप में अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, इसके नीचे आपका कुछ भी नहीं तो मैंने 1 लिख दिया और अब क्या करूँगा, 1 और 3 का मैंने लसाअ ले लिया तो 3 हो गया। 1 का जो भाग है वो 3 में आपका 3 बार, 3 को x स्क्वायर से गुणा किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 हो गया। तो ये आपका इस प्रकार प्राप्त हुआ 1/3 और 3x स्क्वायर माइनस 5। और अपन को पता है जब भी आपका इस प्रकार का बहुपद आता है तो उसको किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो ये 3 जो है वो 0 में चलकर आपका 0 बन जाएगा तो अपने पास में क्या रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार बदल देता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसका अपन को इसमें भाग लगाना है। चाहे तो आप x स्क्वायर माइनस 5/3 का भाग लगोगे तो भी आपका उत्तर वही आने वाला है, लेकिन इसको सरल करने से अपन इस भाग को जो है वो आसानी से कर पाएंगे। तो मैंने भाग के लिए आपको बताया था कि सबसे पहला काम क्या करना है कि इसमें सबसे बड़ी घात वाले पद को लिखना है और उसमें यहाँ पर सबसे बड़े बहुपद को अपन का क्या करना है, भाग लगाना। तो यहाँ 3x स्क्वायर है तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास में क्या बचा, x स्क्वायर। तो ये जो भाग है वो x स्क्वायर बार गया और इस x स्क्वायर को इससे गुणा करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 5। जब मैं इसको गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुणा किया तो हो गया 3x की घात 4 माइनस x स्क्वायर को 5 से किया तो ये हो गया आपका 5x स्क्वायर। अब इसी प्रकार इसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं
3x की घात 4 और ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देते हैं इस प्रकार। और घटाने के लिए मैंने आपको बताया था इनके चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस का तो आपका प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका कैंसिल। फिर जो शेष रहा उसको लिख देते हैं। तो ये रहा आपका 6x³। यहाँ पर आपका प्लस का 5x², ये माइनस का 2x²। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो घटाते हैं। तो 5 में से आपका 2 घटाएंगे तो 3 शेष रहेगा, 3x²। और चिन्ह उसका लिखेंगे जो बड़ी संख्या है। 2 और 5 में बड़ी संख्या 5 है तो इसका चिन्ह लिख दिया मैंने, -10x माइनस का 5। इस प्रकार पुनः अपन को क्या करना है, इसमें सबसे बड़े पद जो चर की घात वाला पद है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर 6x³ है और उसमें अपन को भाग किसका लगाना है, 3x² का भाग लगाना है। तो 3 का भाग जो 6 में वो 2 बार चला गया, x² से x³ का आपका x बचेगा तो ये हो गया आपका 2x। इस 2x को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और इस 2x का गुणा इस पूरे से करना है तो आपका ये हो जाएगा 2x 3x² माइनस का 5। और जब गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, x को x² से किया तो x³ हो जाएगा, माइनस 2 को 5 से करूंगा 10 और x हो जाएगा ये इस प्रकार। इसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो 6x³ माइनस का 10x। और अब घटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो ये आपका कैंसिल हो गया, पीछे क्या शेष रहा, 3x²। ये माइनस का 10 है और प्लस का 10x, ये भी कैंसिल हो गया। और पीछे जो शेष रहा है वो -5 शेष रहा। अब पुनः अपन को क्या करना है कि इसमें सबसे बड़े चर की घात को ढूंढना है। तो ये होगा आपका 3x² हुआ, और इसमें अपन को भाग लगाना है 3x² का। तो जब मैं 3 का भाग 3 में एक बार चला जाएगा, x² का भाग x² में एक बार चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। इस 1 को लिख देते हैं अपन यहाँ पर, और इस 1 का गुणा पुनः इससे करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 1 3x² माइनस 5। तो ये अपने पास में प्राप्त होगा 3x² माइनस 5। अब इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x² माइनस 5। माइनस का आपका चिन्ह बदल देंगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। शेषफल आपका क्या बच गया, 0 बच गया। तो अब जब शेषफल 0 बच गया तो अपने पास में जो भागफल आया है उसके अपन को गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो उनके गुणनखंड करने के बाद अपने पास में क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होंगे। तो शून्य के लिए इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, और इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो है इसका अचर पद है उसको x² के गुणांक से गुणा करेंगे। तो 1 को 1 से गुणा किया तो आपका कितना आ गया, 1 आ गया। 1 के आपके 2 गुणनखंड इस प्रकार बनाने हैं कि उनको गुणा करने पर आपका 1 आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर आपका कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें 1 का भाग में 1 में लगाऊं तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 + 1 जो है वो 2 हो रहा है। तो आपका गुणनखंड इस प्रकार बन जाएगा x² प्लस, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 + 1 x + 1। और अब इसको अपन विस्तार कर देते हैं, x², x का अंदर गुणा करूँगा तो x + x, और ये आपका 1 हो जाएगा। अब अपन दो पदों को लेकर इनमें उभयनिष्ठ करेंगे। तो इन दोनों में से उभयनिष्ठ आपका x उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ पर शेष आपका x रहेगा, प्लस यहाँ पर 1 शेष रहेगा, प्लस इन दोनों में से आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पर आपका कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर HCF जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 का भाग यहाँ पर भी जा रहा है और यहाँ पर भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा x + 1। अब पुनः आपको क्या करना है, इस पूरे में से आपको कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पर x + 1 x + 1, तो अपन ये लिख देते हैं x + 1, और जो शेष रहा है आपका x और यहाँ आपका +1, तो अपने पास में ये उसके 2 गुणनखंड अपने को प्राप्त हो गए। अब अपन क्या करेंगे, इनके शून्य ज्ञात करने के लिए इनको 0 के बराबर रखेंगे, और प्रत्येक को 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा x + 1 = 0 और x + 1 = 0। तो x = 1 आपका पक्षांतर हुआ तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 उधर चला गया तो ये -1 हो जाएगा। तो अपने पास में जो शून्य प्राप्त हुए वो आपका -1 और -1, 2 शून्य अपन को पहले से प्राप्त थे और 2 शून्य अपन ने ज्ञात कर लिए। और अपन ने देखा भी था कि उस बहुपद में अधिकतम चर की घात 4 है, तो उसके पदों में जो शून्य की संख्या है वो भी आपकी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, जो अपन को इस प्रकार प्राप्त करने हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार पुनः देखकर फिर से प्रैक्टिस करनी है।